नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और मयंक की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर ही सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय हिना को दे दी। सासू माँ बहू हिना को चाय देने के पश्चात पतिदेव सुबोध जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू हिना के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति देव सुबोध जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले पे बैठकर कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठी नुमा घर सुबोध और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो अपनी बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता है। पहले वह और सुबोध इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो सुबोध बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हम बच्चों के लिए जीना है। बच्चे के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक होने लगी थी। सुबोध जी का भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू हिना अपने पति मयंक को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बागीचे से छुटकारा पाने के लिए मयंक को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले। मयंक, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। मयंक थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। हिना व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। मयंक क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी हिना ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन मयंक कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मैं और हिना एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? सुबोध जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी हिना से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों के कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रही हैं। यह सुनकर प्रभा तो वहां कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। सुबोध जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? मयंक थोड़ा चिड़चिड़ा होकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हो। अब आप दोनों कोई बच्चे तो हो नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ में बैठ रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों के साथ उठा बैठा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर हिना की बड़बड़ाहट भी जारी थी। सुबोध जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज के बाद से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। उनके बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में सुबोध जी आज पूरी रात ऊहापोह में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए
और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआसे लहजे में कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, सुबोध बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों को पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर लो लाइट का बोर्ड टंगा देख मयंक ने भौचक के स्वर में कहा। सुबह से प्रश्न किए, पापा माना कि घर बड़ा है, ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान मयंक बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोषण में, सुबोध जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। मयंक का स्वर अब हकलाने लगा। और हम लोग? तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। सुबोध एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहा था। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठ बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे सीख लेना बाकी रह गई थी। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, मयंक सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने को सबक दे दिया है। जब तक तुम दोनों के साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर में तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। मयंक के स्वर अब नरम हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार में इसलिए इसे हम अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। सिर्फ गिव एंड टेक फॉर्मूले से फैमिली में या किसी भी रिश्ते में खुशियाँ बाकी रह सकती हैं। एहसास की बात है कि जितनी खुशी आराम आप चाहते हैं, आपकी फैमिली का दूसरा इंसान भी आपके लिए वही चाहता है। और आज ऐसा माहौल क्यों बन गया? अगर आपको इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।